तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पे जिसका नाम है द रियलिटी ऑफ। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम ट्रैवलर के बारे में जो एक सच्ची घटना है। तो आपको निवेदन है कि ये पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल से जुड़ी सच्ची घटना के बारे में। ये घटना जून 1941 की है जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देख के आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा हालांकि सभी लोगों से भिन्न थी क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 की सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देख के आश्चर्यचकित हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे लग रहा हो कि वो अलग दुनिया में आया है। उसी बीच वो कुछ समझ पाए तब उसकी और तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसकी सभी चीज़ों की तलाशी ली गई तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें मिली थी। तो दोस्तों उन चीज़ों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े और तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फ्रेंच नाम लिखा था और उस पर फिफ्थ एव इस प्रकार का पता था और उसके पास से $70 पुराने नोट मिले थे जो एकदम नए लग रहे थे और एक खत था जिस पर 1873 का स्टंप लगा था। ये सभी चीज़ें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमय चीज़ों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना जो न्यूयॉर्क के पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। तो दोस्तों कैप्टन रिम ने बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज शुरू कर दी पर ऐसी जगह उन्हें कहीं नहीं मिली। उन्होंने वहां के बड़े बुजुर्ग और व्यक्तियों से भी बातचीत की, उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था। और दोस्तों उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला वहाँ पर फिफ्थ एव का एक ऑफिस था पर वहाँ पे रुडोल्फ फ्रेंच नाम के व्यक्ति को कोई नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से उसका नाम रुडोल्फ फ्रेंच रख दिया गया। फिर कुछ दिन बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम लिखा था, वो रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए पर वहां जाके पता चला कि रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनकी पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए। तो फिर रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर की पत्नी ने जो बात बताई वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। तो दोस्तों उनकी विधवा पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फ्रेंच सीनियर ये व्यक्ति रोनाल्ड फ्रेंच जूनियर के पिता है और वो 27 साल की उम्र में 1873 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद ना ही वो घर वापस आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा है। उसकी पुलिस कंप्लेंट भी तब की गई थी। ये पूरी बात सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1873 की लापता लोगों की फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई थी वो बिल्कुल सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया था ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तो दोस्तों इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ फ्रेंच ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाए उसकी उस सड़क हादसे में मौत हो जाती है। और दोस्तों ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फ्रेंच एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रैवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। दोस्तों इस घटना को इतने साल होने के बावजूद ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है। दोस्तों आपको समय यात्रा से जुड़ी एक सच्ची घटना टाइम ट्रैवल की सच्ची कहानी इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए।